गुड मॉर्निंग बेटा। तो क्लास 9 से टॉपिक चल रहा है अभी हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि जब भी आप क्लास अटेंड करें तो मैथ की बुक साथ में लेके बैठें। जैसे ही मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ अपनी बुक में ध्यान दें और स्टेटमेंट को मैं जैसे पढ़ता हूँ अपने मैथ में ध्यान दें और अच्छे से समझें और फिर सॉल्यूशन आप बोर्ड पे देखें उसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसने कहा है कि द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर। एक रोलर है हमारे पास जो कि मतलब किसी भी ज़मीन वगैरह को प्लेन करने के काम में आता है। तो इसने कहा द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 120 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास रोलर है वो एक तरह से इस शेप का होता है। जनरली आपने कंस्ट्रक्शन के काम में देखा होगा, जब भी सड़कें वगैरह बनती हैं उसका जो आगे वाला हिस्सा है ना वो इस तरीके का होता है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि इसका जो डायमीटर है वो 84 सेंटीमीटर है। ये जो इसका डायमीटर है ना, ये वाला डायमीटर, ये कितना है 84 सेंटीमीटर है। फिर इसने कहा जो इसकी ये लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये लेंथ है ये कितनी है 120 सेंटीमीटर है। आगे इसने कहा इट टेक 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, यानी कि ये 500 यानी कि पूरे के पूरे क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। रिवॉल्यूशंस क्या होता है, चक्कर होता है। टू मूव वंस ओवर टू लेवल प्ले ग्राउंड, यानी कि प्ले ग्राउंड को लेवल में लेने के लिए 500 चक्कर लगाता है। तो फाइंड द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। ध्यान दे यहाँ कंडीशन सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसने कहा ये 500 चक्कर में कितना एरिया कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमने करना क्या है, सीधी सी बात है, हम क्या कर लेंगे, एक चक्कर का एरिया निकाल लेंगे और उस एक चक्कर के एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से। तो हमारे पास कितने 500 रिवॉल्यूशंस का एरिया निकल जाएगा और वो सेंटीमीटर्स में से निकलेगा। जब सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा तो हम उसको क्या कर देंगे 2 टाइम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, यानी कि मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई 100 से एक तरह से। ठीक है, तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि रेडियस कितना है इस केस में, जो रेडियस है हमारे पास 2 से डिवाइड कीजिए 2 और 4 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो लेंथ है जिसको हम हाइट बोलेंगे, हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर है। कौन सा एरिया निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकलेगा बच्चों, कौन सा निकलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इनसे थोड़ी ना समतल हो रही है ज़मीन तो सिर्फ क्या है कि एक तरह से सिर्फ इस वाले हिस्से से क्या हो रही है, ज़मीन समतल हो रही है, क्योंकि ये ऐसे चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि इनका तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा, तो हमने कौन सा एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या फिर रोलर। ठीक है ना, यानी कि CSA आपने डिटेल में लिखना है बच्चों। क्या होता है फॉर्मूला, 2πRH, 2πRH, और 2 की जगह 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू दे रखी है 42 और H कितना दे रखा है, H दे रखा है 120। ठीक है ना, 7 पे ये कैंसिल भी हो रहा है, 7 1 और 6 से ये जो है कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बच गया कि इसकी मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 12 मल्टीप्लाई 22 और मल्टीप्लाई 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों एरिया आ गया 1 रिवॉल्यूशन का। ठीक है ना, यानी कि ये क्या आया हमारे पास, एरिया ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि एक चक्कर का एरिया आया है, कितना आया है वो 12 मल्टीप्लाई 20, आप मल्टीप्लाई कर लें इसकी और मल्टीप्लाई 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमने कितनों का निकालना है, हमने निकालना है कितने 500 राउंड का। तो एरिया ऑफ 500 रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 500 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई 22 और मल्टीप्लाई 120। ठीक है, ये किस में निकला है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमने किस में निकालना है, मीटर स्क्वायर में। तो क्या करेंगे, इसको
100 मल्टीप्लाई 100, इससे हम डिवाइड कर देंगे बच्चों, किस में कन्वर्ट हो गया, अभी ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगी, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12 और 12 छिक्के 72 और मल्टीप्लाई में कितना 22 मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल जाएगा बच्चों जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और एक्सरसाइज बच्चों आज कौन सी कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 13.2 कर रहे हैं। ठीक है ना, तो समझ में आ गया ना सभी को। तो इस तरीके से आपने करना था, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है कि ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, कि जो इसका डायमीटर है ना सिलेंड्रिकल पिलर का, अब की बार वो कितना है, वो 50 सेंटीमीटर है। डायमीटर 50 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो डायमीटर है अब की बार 50 सेंटीमीटर, और अब की बार क्या है हमारे पास, इस प्रकार का क्या है, एक पिलर दे दिया इन्होंने। ठीक है, यानी कि जिसकी रेडियस कितनी है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 50 सेंटीमीटर है तो 25 अपने आप ही हो जाएगी। एंड 3.5 मीटर इन हाइट, ठीक है ना, और जिसकी हाइट कितनी है 3.5 मीटर। हाइट किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। जब हाइट मीटर में दे रखी है तो या तो फिर इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0.25, और सेंटीमीटर ना हो के अब किस में कन्वर्ट हो गया, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसने कहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस, यानी कि CS से एक तरह से, ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर जो खर्च है ना बेटा वो दे रखा है 12.5 रुपये का। तो इस पे पेंट करने का कुल खर्च कितना आएगा, वो खर्च हमने क्या करना है, निकालना है। अब निकालेंगे कैसे, हमें कैसे पता निकलेगा वो खर्च, हम पहले इसका क्या निकाल लें, CS से निकाल लें। तो R कितना है, रेडियस जिसको हम बोलते हैं, रेडियस है बेटा इसमें कितनी 0.25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। हाइट H कितना है, H है 3.5 मीटर, ये इसकी H है। ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया CS से क्या हो जाएगा 2πRH, 2 की जगह 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू R दे रखा है हमारे पास 25 में 100 लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई में H कितना दे दिया 35 और बाई में कितना 10 लिख सकते हैं। ठीक है, ये किस में निकल गया, मीटर स्क्वायर में। ठीक है ना, यानी कि मैं यूँ कह सकता हूँ कॉस्ट ऑफ, अब ये मेरे पास टोटल क्या निकल गया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकल गया। अब मैंने क्या निकालने हैं, रुपीज़ निकालने हैं, यानी कि खर्च निकालने हैं कि इतने मीटर स्क्वायर पर खर्च कितने का आया। यदि मेरे पास कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की जो कितनी है वो है मेरे पास 12.5 रुपीज़। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी दे रखी है 12.50, यानी कि ₹12.50, और कॉस्ट ऑफ इतने में सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एरिया 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 0.25 और मल्टीप्लाई में 3.5 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो भी है ना इससे हम 12.5 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया फिर ये हो गया 12.50 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 22/7 और मल्टीप्लाई में कितना 0.25 और मल्टीप्लाई में 3.5। इसको सोल्व कर लेना बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, पॉइंट हटा देना, अगर समस्या हो तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देना, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी डिजिट में नीचे 0 हो ना उतने बाद आपने क्या कर देना है, पॉइंट लगा देना है। अगर आंसर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो वो गलत नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हैं, क्योंकि गणित आपको बेटा ये कहता है कि मैथ में भले ही आंसर मैच ना हो लेकिन मेथड आपका ठीक हो ना तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ये बोर्ड का रूल है। ठीक है ना, तो अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और एक्सरसाइज कौन सी है बेटा, एक्सरसाइज है 13.2, एक्सरसाइज
13.2 से क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, बुक में ध्यान देना जैसे ही मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब की बार उसने दे दिया कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, अब की बार वो एरिया उसने पहले ही दे दिया, ठीक है ना। कौन सा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर है अब की बार 6। इसने कहा कि CSA है ना जो सिलेंडर का, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, शॉर्ट में लिखता हूं मैं क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए, 4.4 मीटर स्क्वायर ये दे रखा है, ठीक है। फिर इसने क्या कहा, इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, यानी कि R जो है रेडियस कितना दे रखा है बच्चों? रेडियस दे रखा है 0.7 मीटर ये दे रखा है। हमने निकालना क्या है? हाइट मीन्स h हमने क्या करना है बच्चों? फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन हमसे क्या किया गया है? पूछा गया है। तो ध्यान दे, जब CSA हमें कितना दे रखा है? 4.4 दे रखा है, तो CSA का फॉर्मूला यूज करेंगे। मीन्स हमें क्या दे रखा है कि जो 2πRh है ना, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 4.4 दे रखी है, ठीक है। अब 2 की जगह तो बच्चों 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 एज इट इज, और R भी दे रखा है 7/10 लिख दिया हमने, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई में h निकालना है तो h की जगह h, और ये कितना है? 44/10, ठीक है। क्योंकि h की वैल्यू निकालनी है तो h बेटा इसी साइड रहेगा, 44/100, और ये स्टेटमेंट इस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी? पलट जाएगी, ठीक है ना। मीन्स 2/1 है ना, ये क्या हो जाएगा? इस साइड जाके 1/2 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 7/22 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 10/7 हो जाएगा। तो 10 से तो 10 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, और ये हमारे पास कितने पे? 2 पे कैंसिल हो गया, और 2 से ये कैंसिल, और h जो है हमारे पास वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी कि 1 मीटर जो है वो क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, अंदरूनी दे रखा है, तो डायमीटर दे दिया हमारे पास कितना? 3.5 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस कितना हो गया इस केस में? रेडियस हो जाएगा 3.5, और बाई में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इट इज़ 10 मीटर डीप, तो हाइट है ना जो बच्चों इसकी वो कितनी है? 10 दे रखी है। तो फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, R की जगह R, H की जगह H, CSA बच्चों हमने निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला? 2πRh ये होता है। तो 2 की जगह 2 एज इट इज 22/7, और R कितना दे रखा है? R दे रखा है 35 पॉइंट मैंने हटा दिया, डिवाइड में 20 हो गया, और H जो है H कितना है? 10 है। तो फर्स्ट केस में तो इसने यही निकालना था, पूछा है, यानी कि फर्स्ट पार्ट का हमारा ये आंसर हो गया। और फिर सेकंड में इसने कहा द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया एट ₹40 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर जो खर्च है ना बच्चों वो 40 रुपये का है। तो इतने मीटर स्क्वायर पर खर्च जो है वो कितने का आया, ये हमसे पूछा गया है। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें। ये 2 पे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 5 पे कैंसिल हो गया, यानी कि कितना हो गया? ये 10, यानी कि 110 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट का तो ये आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि कॉस्ट आपने निकालनी है, कितनी लगी है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पर जो कॉस्ट है ना बच्चों वो दे रखी है। 1 मीटर स्क्वायर पर जो कॉस्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं सॉरी भैया 7th था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7th में कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर दे रखी है रुपीज़ कितना? 40, ठीक है। हमने कितने पे निकालनी है? 110 पे। तो कॉस्ट ऑफ 110 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 110 मल्टीप्लाई में कितना हो गया? 40, 2 0 तो एज इट इज़, और ये कितना हो गया? 44, और ये हमारे पास क्या आगे? टोटल रुपए आगे 4400 रुपये का खर्च आएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने निकालना है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही काम करना है। देखो टाइम कितना लगा है, सिर्फ 10 मिनट लगे हैं, और 10 मिनट में कितने क्वेश्चन सोल्व कर लिए हमने? 4 क्वेश्चन सोल्व कर लिए,
ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको बोरिंग महसूस ना हो। बट सभी के सभी बच्चे जो है वीडियो को देखते नहीं हैं और काम नहीं करते हैं, बस 2-3 बच्चे ही काम करते हैं, ठीक है ना। आज या कल में आपकी नोटबुक भी चेक होनी है, ठीक है। आज भी स्कूल में जाएंगे, जिस भी बच्चे की नोटबुक कंप्लीट हो वह स्कूल में ज़रूर ले आए। आज नोटबुक भी चेक होनी है आपकी, और जिसकी नोटबुक कंप्लीट नहीं होगी ना उसके घर पे फ़ोन भी किया जाएगा, पेरेंट्स से बात भी की जाएगी, ठीक है ना। तो बच्चों ज़रूर काम किया करो, आपके भविष्य के लिए ही हम जो है ये वीडियोज़ वगैरह बना के मतलब आपके पास सेंड करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने कर लेना है, 8th 9th 10th और 11th, यानी कि 4 क्वेश्चन रह गए हैं बच्चों। ये अगले लेक्चर में हम करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।